पंजाब के यूथ कांग्रेस के प्रधान वीरेंद्र ढिल्लों ने पंजाब में बढ़ते गैंगस्टरवाद को लेकर एक चिट्ठी सरकार को लिखी है, जिसमें उन्होंने लिखा कि पंजाब हाल के दिनों में गंभीर बीमारियों से ग्रस्त है, जिसमें सबसे खतरनाक बीमारी गैंगस्टरवाद है। अतीत में सफेद दिन की हत्याओं ने हम सभी को भीतर से झकझोर कर रख दिया है। ये सिर्फ विकी मिदखुरा, कुलबीर नरवाना या फिर गुरलाल की बात नहीं है। आज पंजाब के युवाओं की तरह हम पीछे नहीं हटे तो इतिहास हमें कभी माफ नहीं करेगा। आगे उन्होंने लिखा कि आज के युवा गैंगस्टर के प्रति अधिक आकर्षित होते जा रहे हैं। हमने पहले भी युवा कांग्रेस द्वारा मारे गए लड़कों के माता पिता को मीडिया के सामने उजागर करके एक पहल की, ताकि युवा लड़के माता पिता के दर्द को समझ सके और गैंगस्टरवाद का शिकार न हो, क्योंकि अंतिम परिणाम इसका मृत्यु ही है। इस तरीके की जो चिट्ठी है वो उन्होंने लिखी है वीरेंद्र ढिल्लों ने। यूथ कांग्रेस के प्रधान है वीरेंद्र ढिल्लों, जिन्होंने अब सरकार को और विपक्ष को चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर गैंगस्टरवाद को निशाना बताया है और उन्होंने कहा है कि कांग्रेस लगातार ये मुद्दे उठाती रही है, जिससे जो युवा है, यूथ है, वो कहीं ना कहीं गैंगस्टर की चपेट में ना आए। ज्यादा जानकारी के लिए चंडीगढ़ से संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं चर्चा के लिए। अमित, फिलहाल जिस तरीके से ये चिट्ठी लिखी है, क्या कुछ इस चिट्ठी में अहम रहा, ये बताएं। देखिए, अगर हम कहें कि यूथ कांग्रेस के प्रधान वीरेंद्र ढिल्लों ने सभी ऑपोजिशन पार्टीज को चिट्ठी लिखी है, खुद को भी इसमें इंक्लूड किया है। उन्होंने कहा है कि अभी जैसा माहौल बन रहा है, ऐसा लग रहा है कि गैंगस्टर के लिए एक प्रेरणा बन चुके हैं कि लोगों को या जो ये युवा है उन्हें गैंगस्टर एक बहुत आकर्षक मौका सा लगता है कि उसमें वो फेमस हो जाएंगे। वहीं हम बात करें, पहले जब गैंगस्टर बनते थे तो किस्मत की मार से होते थे कि वो लोग स्टूडेंट्स पढ़ना चाहते, पढ़ाई खिलाड़ी थे, वो कहीं ना कहीं हालात ऐसे हो गए कि उनको गैंगस्टर बनना पड़ा। पर अब माहौल ऐसा है कि लोग एक लड़का दूसरे लड़के को देखकर गैंगस्टर बनना चाहता है, तो कोई भी रिलेशन नहीं है। तो कहीं ना कहीं अगर हम कहें ना कि पंजाब की जवानी है, जो जहां खेल की तरफ जानी चाहिए थी, जिनको पढ़ाई की तरफ जाना चाहिए था, वो गैंगस्टरवाद की तरफ जा रही है, सिर्फ इसलिए ताकि वो अपने आप को फेमस कर सके। पर हम सबको पता है कि गैंगस्टर का एंड रोल क्या होता है, उसको या तो शूट आउट में मारा जाता है, या तो पुलिस मार देती है, या फिर खुद दूसरे गैंगस्टर मार देते हैं। तो इसी चीज को लेकर वीरेंद्र ढिल्लों ने चिट्ठी लिखी है, सभी ऑपोजिशन पार्टी को चिट्ठी लिखी है कि हमें जरूरत है कि सबको एकजुट होकर आगे आना चाहिए और पंजाब की जवानी को बचाने की जरूरत है। उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि अगर हम अपनी नौजवान पीढ़ी को नहीं बचा सके तो खुद, अगर हम कहें जो आगे हिस्ट्री लिखी जाएगी, तो उसमें खुद उस टाइम के पॉलिटिशियंस जो कि इस टाइम अभी पॉलिटिशियंस ऑन पावर हैं, उनको जिम्मेदार ठहराया जाएगा। तो उनको जरूरत है कि अभी अपनी नौजवान पीढ़ी को अगर हम बचाएंगे तभी आगे चल के पीढ़ी बिल्कुल अमित, क्योंकि देखिए पंजाब जो अभी तक उड़ता पंजाब था, वो अब कहीं ना कहीं बिगड़ता पंजाब भी बनता जा रहा है। नशे की लत में तो लगातार पंजाब आ ही गया था, अब गैंगस्टर में भी कहीं ना कहीं, गैंगस्टरवाद में भी नंबर 1 पंजाब इस समय है। देखिए, अगर हम बात करें तो सरकार लगातार कोशिश कर रही है, नशा कम होता हुआ नजर आ रहा है, पर गैंगस्टरवाद कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है। और इसका मेन इशू ये नहीं है कि हालात खराब है, कि पहले अगर हम कंसिडर करते हैं कि माहौल खराब था, कि सिचुएशन ऐसी हो जाती, कोई लड़का गैंगस्टर बन जाता था। अब ये है कि देखा देखी लोग गैंगस्टर बन रहे हैं कि अगर वो गैंगस्टर बन रहा है तो मैं भी गैंगस्टर बन जाता हूँ, पढ़ लिख के क्या करना है। कि गैंगस्टर एक बहुत इजी लाइफ लगती है, कहीं दूर से देखे हम लोग तो एक कूल लाइफ लगती है कि बंदूक ली, शो ऑफ किया, जिससे लड़ाई की, गोली मारती, ये सब हाल देखने मिल रहा है। उस सब चीजों को बदलने की, उस माइंडसेट को बदलने की जरूरत है। जैसे खुद वीरेंद्र ढिल्लों ने बताया कि उन्होंने एक प्रोग्राम चलाया था जिसमें वो उन लोगों से मिले, उन माता पिताओं से मिले जिनके बच्चे गैंगस्टर बन गए थे और उसके बाद मारे गए। तो उन बच्चों के पेरेंट्स का क्या हाल हुआ, कितनी बुरी परिस्थितियों में रहते हैं, उन सभी चीजों को उन्होंने दिखाया। वही अगर हम बात करें अभी विक्की मिडुखेड़ा के जो मर्डर हुआ है, उसके बाद माहौल फिर गर्मा गया है पंजाब में। कहीं ना कहीं लॉरेंस की तरफ से भी सीधे तौर पे आ गया था विक्की मिडुखेड़ा के मर्डर बहुत गलत बात है और उसका बदला वो लेंगे। तो ये कहीं ना कहीं देखिए बदले की भावना काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और माहौल काफी ज्यादा एग्रेसिव होता जा रहा है। और क्योंकि अगर हम दो चीजें कंसिडर करें, 15 अगस्त भी पास है, तो माहौल वैसे ही काफी सेंसिटिव हो जाता है, क्योंकि सिक्योरिटी पर्सनल होते हैं, कई इवेंट्स होते हैं और कई डिग्नेटरीज अगर हम कहें मूवमेंट में होते हैं, तो कहीं ना कहीं हर चीज कंसिडर करने की जरूरत है। तो ये चिट्ठी जरूर लिखी गई है, इसमें काफी कुछ देखने की जरूरत है। देखिए, सीधे तौर पे पॉलिटिकल पार्टीज, ऑपोजिशन से बात की गई है, उनसे कहा गया है कि हमें एकजुट होकर इस एक मुद्दे को टैकल करने की जरूरत है, एक दूसरे पे ब्लेम गेम नहीं लगाने की जरूरत है। हमें बढ़ चढ़ के आगे आना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि जितना हो सके हम लोग जो अपनी नौजवान पीढ़ी है उसे गैंगस्टर से दूर रखें, कि गैंगस्टरवाद से दूर रखें, उन्हें बाकी खेल में आगे करें, अगर पढ़ाई में आगे करें, रिसर्च में आगे, उन सब चीजों में उनको आगे करने की जरूरत है।
पर एक चीज जो खत्म करने की जरूरत है वो नशा, और दूसरा गैंगस्टरवाद जो कहीं ना कहीं लगातार बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल लगातार बढ़ता तो जा ही रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ही इस समय ये उठता है अमित कि इन सब चीजों को आखिर खत्म कैसे किया जाए। क्योंकि देखिए सरकार प्रयास कर रही है, प्रशासन भी लगातार प्रयास कर रहा है, लेकिन इन प्रयासों के बीच में आखिर वो क्या ऐसे कदम होने चाहिए जिससे गैंगस्टरवाद खत्म हो सके, क्योंकि ये खुले तौर पर तो होती नहीं है चीजें। देखिए, मैं सीधी तरह से जो बात हम कर रहे हैं, जो खुद वीरेंद्र ढिल्लों की तरफ से उठाई गई है, कि जहां पहले गैंगस्टर बनते थे, जो पुराने जो ओरिजिनल गैंगस्टर अगर हम कह सकते हैं, अगर हम कंपेयर करें, तो उनके हालात ऐसे हो जाते थे कि वो खुद पढ़ने के लिए स्टूडेंट्स बनते थे। वो पढ़ाई के लिए आते थे, फिर कोई ना कोई सिनेरियो ऐसा बदल जाता था कि उनको गैंगस्टर बनना पड़ता था। पर अब के जो अगर हम कहें नौजवान जो गैंगस्टर बन रहे हैं, वो कहीं ना कहीं एक फेक शान के खातिर एक अड़ी हो जाती है कि किसी से लड़ाई हो गई तो उसको मार दिया, मतलब कहीं गुस्सा। तो ये कि बच्चों को मेंटली काउंसिल करने की जरूरत है, बच्चों को हालत बताने की जरूरत है, उनको बताना पड़ता है कि आखिर कितना गंभीर अंजाम हो सकता है अगर वो इस लाइन पे आगे जाते हैं। हम्म तो वही सब चीजें हैं, जैसे कहीं ना कहीं आप देखें पेरेंट्स से, पुराने गैंगस्टर्स के पेरेंट्स से बातचीत कर ली, कहीं ना कहीं उनको कंसोल कर दिया, उनसे आगे उनको सामने लाया गया, उनसे बताया गया कि उनकी क्या हालत है, उनके बेटे किस बिल्कुल, हालत में लेकिन गैंगस्टर देखिए बने ये थे, कोई एक इंसान नहीं उन कर सब सकता चीजें। है अमित। ये जो चीजें हैं, ये तमाम जितने भी पक्ष विपक्ष हैं, तमाम पार्टियां हैं, उनको मिलकर करनी